स्टार्ट। हेलो, हाँ भाई, तो चलो भाई कार्यक्रम को स्टार्ट कर दें। कल के लेक्चर में अपन कहां तक पहुंचे थे वो थोड़ा सा बता दो। हाँ, ऑक्जेलेट तक आ गए थे। बाइडेंटेट लिगेंड चल रहे थे और बाइडेंटेट लिगेंड में जो है वो अपन ऑक्जेलेट तक की बात कर चुके थे। ठीक है सर, तो चलिएगा उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है उस अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। क्लास तो ली ना तूने? ठीक है, फिर चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो लिगेंड आता है वो नेक्स्ट लिगेंड कौन सा है? ग्लाइसिनेटो। कौन सा है? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो जो होता है बहुत ही सिंपल सा लिगेंड है। आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं। आपको याद है क्या अपन ने जो है वो एक कल ऐसा लिगेंड बनाया था, इसका नाम क्या था? इसका नेम क्या था? याद आ रहा है क्या? CH3COO माइनस क्या था? एसीटेटो। एक काम करते हैं, एसीटेटो में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहां पर जो है वो क्या डाल देते हैं? NH2 जो है वो डाल देते हैं। क्लियर है? क्या डाल देते हैं? NH2 डाल देते हैं। क्लियर है? क्या हुआ? चाय के लिए पूछ रहे क्या? अच्छा, नया आदमी है। चलो, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है, क्या बोला? NH2 एमाइन ग्रुप हमने यहाँ पे डाल दिया, तो ये जो लिगेंड बनता है इस लिगेंड को अपन क्या कहते हैं? ग्लाइसिनेटो। सिंपल है क्या? कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं। देखो, याद रखने को तुम इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन जोड़ तोड़ लगा के रखोगे ना तो एग्जाम के टाइम जो है वो चीजें ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। ठीक है, तो चलो भैया यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डोनेशन की। डोनेशन में एक तो कौन आएगा? नाइट्रोजन, और एक कौन आएगा? ऑक्सीजन। ये दोनों क्या करते हैं? इसको डोनेट करते हैं अपना लोन पेयर। ये कंडीशन क्या आती है यहाँ पर? अब देखो यार, ऑक्जेलेटो वाला एथाइलिन डाईएमाइन, ब्यूटाइलिन जो डाईएमाइन था या प्रोपाइलिन डाईएमाइन था, उसमें सब के सब डोनर कौन थे? सेम एटम थे। बट यहाँ पर डोनर देखो, एक नाइट्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। डिफरेंट डोनर एटम्स क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। कंडीशन क्लियर? चलो, इसके बाद एक और एग्जांपल आता है मेरे पास, उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? एसिटाइल एसीटेनेटो। एसिटाइल एसीटेनेटो, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हो? ACAC। क्लियर है? ग्लाइसिनेटो जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा जा सकता है? GLY, और इस पर चार्ज कितना है सर? -1। चार्ज याद रखना जरूरी है, बिकॉज जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठेंगे तो ये चार्ज क्या आएगा? बड़ा काम आएगा। क्लियर है? ऑक्जेलेटो पर चार्ज कितना था? -2। याद आया क्या? बाकी सारे के सारे कैसे आए थे? पहले वाले तीनों न्यूट्रल आए थे। एसिटाइल एसीटेनेटो की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा लिगेंड है। क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, CHCO माइनस, और ये क्या आता है सर? CH3। 1 2 3 4 5 कार्बन से होते हैं, और आपके पास जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है? बन जाती है। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है? एसिटाइल एसीटेनेटो की स्ट्रक्चर होती है। इस एसिटाइल एसीटेनेटो SCAC पर चार्ज कितना है? तो आप लोग क्या बोल दोगे? -1। क्लियर? अब देखो यार, एक चीज देखना, ये लोन पेयर यहां जा सकता है, ये पाई बॉन्ड जो है वो यहां जा सकता है, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं। क्या रेजोनेंस हो गया? क्या रेजोनेंस कहां पर हुआ है? इस पूरे सिस्टम में हुआ है। पूरे सिस्टम में हुआ है, तो मैं यहां पर जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड का केस बना लूंगा, बन जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर डोनर जो है वो डोनर कौन हो जाएगा? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। कितने मेंबर का रिंग बना? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग जो है वो आपके पास बन जाता है। एसिटाइल एसीटेनेटो का एग्जांपल कई बार आया है, बात पल्ले पड़ गई? सिंपल है। चलो अगले एग्जांपल पर चलते हैं। अगला एग्जांपल सुनना सर, वो क्या है? डाईपाइरिडीन। डाईपाइरिडीन यानी कि DIPY। पाइरिडीन को क्या लिखते थे? PY, और डाई आ गया तो DIPY। अब सुनो यार, एक बात याद आ रही होगी कि पाइरिडीन जो था वो पाइरिडीन दिखने में कैसा था? तो आपने क्या बोला था कि सर हमारा पाइरिडीन दिखने में ऐसा था। ये जो यहाँ पर कार्बन है, इस एज पर जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या है? 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, मतलब फोर्थ क्या है? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को अपन क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करके अपन क्या बना देंगे? तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपकी वैलेंसी को फ्री कर लेंगे और क्या कर देंगे? इन कार्बन एटम्स में डायरेक्ट लिंकेज शो कर देंगे। तो ये क्या बन जाता है? डाईपाइरिडीन। क्लियर है? ये आप लोगों का मेटल है और ये इसको डोनेट करेगा, और ये भी इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। कितने मेंबर आए? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जो है वो आप लोगों के पास बन जाती है। बोलो सिंपल है क्या? चलो अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है वो कौन सा आता है? तो अपन क्या बोलते हैं? डाईमेथाइल। ध्यान से सुनना नाम, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो।
इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या, डीएमजी। चार्ज अपन बाद में देखेंगे क्या आएगा, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो यानी कि डीएमजी की बात करते हैं। तो डीएमजी की बात करें, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रक्चर बनाना देख लेना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया। यहां पर क्या आएगा, तो अपन क्या बोल देंगे, डाई मेथाइल, क्या आ गया, डाई मेथाइल आ गया। अब अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि सर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये क्या आएगा O माइनस, और यहां पर क्या आएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर क्या आ जाता है आपका OH। चलो इसका थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां पर क्या आ जाता है OH। इसको बोलते हैं डाई मेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। वैलेंसी सबका कंप्लीट है। डीएमजी पर जो चार्ज आता है वो कितना आता है, -1। करेक्ट है कंडीशन। अब देखो सर यहां पर डोनेशन की बात करते हैं, तो डोनेशन कौन करता है, नाइट्रोजन जो है वो डोनेशन करता है, सो दैट ये आपका मेटल है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको भी देगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको भी देगा। ये कंडीशन क्या है आपके पास बन जाती है। बोलो बात क्लियर है क्या, इसको बोलते हैं डीएमजी। बोलो याद रह जाएगा इतना, इतने आपके लिए बहुत है। लपेटो, डाईमेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, डीएमजी तो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ये पहले तो आया था जेई में, उसके बाद ये जो है वो नीट में रिपीट हुआ था, और क्या क्वेश्चन था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बनाओ, देखिए फटाफट बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया बेटा, चले बालिकाओं, जल्दी बताओ मेरे बच्चियों, डन है। हाँ सर बोलिए, किस पे, डाईपैराडीन पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, न्यूट्रल है। क्लियर हो गया भाई, बालिकाओं यस और नो बोलो बेटा, डन बोलो बच्चियों, सो गए का, बालिकाओं बोलो मेरे बच्चे, चलो भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इनका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि सर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो क्या है। तो अपन बात करते हैं उस क्वेश्चन की
जो जेई और मेडिकल दोनों एग्जाम्स में हमसे किया गया था। ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट वो जो है वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्या था, रिलेटेड था। ठीक है, यानी कि जो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, 12th क्लास में प्रैक्टिकल्स किए होंगे। अच्छा, आप लोग तो 12th में हो, 12th में कभी प्रैक्टिकल नाम सुना है ना? हाँ, प्रैक्टिकल नाम सुना। तो जब आप लोग 12th क्लास में प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहां पे आप लोगों को क्या बनाना होगा, रिकॉर्ड्स बनाने होंगे। बनाएंगे तूने? बनाए। तो उसमें आपको क्या, अच्छा हाँ, इस बार तो सारा मामला ऐसे ही चला था, है ना। तो चलो अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सुनना, यूज ऑफ डीएमजी। डीएमजी जो है उसके यूज की अपन बात करते हैं कि डीएमजी का यूज क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर डीएमजी का जो यूज होता है ये कहां पर यूज होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर आप लोगों का जो निकल +2 आयोन है, इस निकल +2 आयोन के कन्फर्मेशनल टेस्ट में अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। बात क्लियर है, सिंपल है। अब देखो सर, अपन कहते हैं कि यार अगर हमारे निकल +2 आयन, देखो बहुत सारे ऐसे आपको कैटायंस मिलेंगे जिनका कन्फर्मेशनल टेस्ट आपको पढ़ना होता है। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट आयोन कौन सा है आप लोगों का, डीएमजी। तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, निकल +2 का रिएक्शन आप लोग बेटा किसके साथ कराओगे, डीएमजी के साथ कराओगे। डीएमजी के साथ कराओगे तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर हमें एक मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम क्या लिया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? वीक बेस है। कैसा है, वीक बेस है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा बेस है मेरे बच्चे, वीक बेस है। यानी कि वीक एल्केलाइन मीडिया में, ध्यान से सुन लेना, वीक एल्केलाइन मीडिया में निकल +2 आयोन की रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, डीएमजी के साथ करवाई जा रही है। तो यहां पर आप लोगों को क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होके मिलता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, NiDMG होल ट्वाइस एंड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +2। ये जो है वो आपको मिल जाता है। यार एक बात बताओ ना कि डीएमजी पर चार्ज कितना होता है, डीएमजी पर चार्ज कितना होता है, -1। सॉरी, यहां पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों, डीएमजी पर चार्ज ऑलरेडी कितना है, तो अपन क्या बोलेंगे, -1। तो कितना हो जाएगा, -2, और कितना हो जाएगा सर आप लोगों का +। क्लियर है, ये प्रोडक्ट आपको क्या होता है, मिलता है। अब सुनना, डीएमजी कैसा लिगेंड था, तो आप लोग क्या बोलोगे, बाइडेंटेट। कैसा था, बाइडेंटेट, करेक्ट है। बाइडेंटेट लिगेंड ने यहां पर टोटल कितने यूज करे हैं, 2 लिगेंड। इसका मतलब निकल ने टोटल कितने लोन पेयर गेन करे हैं, 4। क्लियर, ये जो डीएमजी का प्रोडक्ट बनता है ये क्या बनाता है बेटा, पीपीटी। पहला क्वेश्चन ये था कि सर कौन से मीडिया में रिएक्शन होती है, तो अपन क्या कहते हैं, वीक एल्केलाइन मीडिया में। दूसरा, ये जो पीपीटी मिलता है, इस पीपीटी के कलर पर बात हुई थी, तो इसका पीपीटी कैसा होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, रोजी रेड पीपीटी आपको मिलता है। क्या मिलता है, रोजी रेड पीपीटी। बात पहले पड़ गई, रोजी रेड कैसा होता है, गुलाब देखा है ना, गुलाब जैसा रेडिश कलर इसका होता है, ये मिलता है। तीसरा क्वेश्चन जो था, मतलब तीसरा ऑप्शन जो था वो क्या था कि सर इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से सुनना, सर दिखने में क्या लगेगा, बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड है तो आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि बाइडेंटेट का मतलब एक रिंग बनाएगा। टोटल बाइडेंटेट कितने हैं, 2, तो टोटल कितने रिंग बनेंगे, 2 बनेंगे, ऐसा हमें क्या होता है, फील होता है। लेकिन जब अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो पूरी दुनिया बदल जाएगी इसकी। कैसे, देखना, ये आपके पास कौन है, निकल 2+। क्लियर है, डीएमजी क्या है, तो आपने कहा कि नाइट्रोजन इसमें क्या है, डोनर। ये क्या कर देगा मेरे बच्चे, इसको डोनेट कर देगा, कर दिया। यहां पर कौन था, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां भी कार्बन डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड था। और यहां पर कौन था आपका, मेथाइल ग्रुप डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और यहां पर चार्ज क्या था बेटा, -1। करेक्ट है, इस पर क्या था, तो आपने कहा एक ऑक्सीजन था और एक हाइड्रोजन था। बात पल्ले पड़ गई। अब सिमिलरली यहां पर भी क्या होता है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये इसको क्या करता है, डोनेट करता है। और यहां पर क्या होता है, कार्बन, और यहां पर भी क्या होता है, डबल बॉन्ड कार्बन। यहां पर क्या प्रेजेंट है आपका CH3, और यहां भी कौन है, CH3, बट यहां पर कौन प्रेजेंट है आपका OH, और यहां पर कौन प्रेजेंट है, O-। बिल्कुल, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर क्या बन जाती है, तो आप लोग क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये पूरा एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। क्लियर है, अब क्यों बना, कैसे बना, ये पार्ट है किसका, वीबीटी का। इसमें जब अपन वीबीटी चेक करेंगे तो वहां पर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों के पास क्या हो जाता है, यहां पर प्रिपेयर होता है। कंडीशन क्लियर है। अब सुनो भैया, अब बात करते हैं कि सर हाउ मेनी रिंग्स,
हाउ मेनी रिंग्स। तो अपन क्या बोलेंगे यार, पहला रिंग किससे बना, कोऑर्डिनेट से। बेटा सेकंड रिंग भी किससे बना, कोऑर्डिनेट से। बट थर्ड एंड फोर्थ रिंग जो है वो किससे बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर है। तो पहला पॉइंट, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, एक बार के लिए आप मेरी बात मान लो, जब तक तुम वीबीटी नहीं पढ़ते तब तक के लिए मेरी बात मान लो, उसके बाद तुम अपने आप निकाल लोगे कि सर यहां पर क्यों आया। क्लियर है। तो पहला क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर टोटल रिंग्स कितने हैं, 4 रिंग्स बनते हैं। कि कैसे कैसे बनते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि सर टू रिंग्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 rings by coordinate bond and another 2 rings by hydrogen bond। ये जो बोर्ड पे लिखे हुए आंसर्स हैं, ये बोर्ड पर जो बातें लिखी हुई है, सब चीजें उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में थी। क्लियर है। जेई एडवांस में आया था क्वेश्चन, जेई एडवांस के बाद जो है वो नीट में क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। बात पल्ले पड़ गई। अब समझ रहे हो कि अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, भाई जेई में तो चलता है कैसा भी आ जाए, बच्चा प्रिपेयर रहता है, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ठीक है, और वो भी मतलब कोई एक नहीं, सारे ऑप्शन पूछ लिए, जो था वो सब दे दिया कि इसके बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर रहे। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये क्या है, अगर आप लोगों ने कभी एनसीईआरटी का सिलेबस उठा के देखा हो ना, 11th 12th का बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें है ना एक तो आती है बुक्स, टेक्स्ट बुक, और एक आता है लैब मैनुअल। ध्यान है क्या, नहीं क्या, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एक आता है मेरे बच्चे लैब मैनुअल, वो जो लैब मैनुअल आता है ना, उस लैब मैनुअल में है ये। हाँ, लैब मैनुअल ज्यादा मोटा तो नहीं आता, केमिस्ट्री का लैब मैनुअल तो ठीक ठाक से आता है। तो उसमें क्या सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। तो उस लैब मैनुअल का ये क्वेश्चन है। बात पहले पड़ गई। तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। क्या कह रहा है, कहाँ है डाइमर है, नहीं नहीं, डाइमर कहाँ बना रहा है। हाँ, तो डीएमजी ट्वाइस, तो ये तो निकल की वजह से है ऐसा। ये डीएमजी का खुद का कैरेक्टर नहीं है, निकल की वजह से है, ये निकल ने किया है ऐसा। अरे लाइव वाली बालिकाओं, बेटा कुछ तो रिस्पॉन्ड करो भाई। 2 बार तुम्हारे जवाब आए थे यस सर, उसके बाद कुछ नहीं है मेरे बच्चे। बालिकाओं उठो मेरे बच्चों। रोहित, प्रेक्षा, बच्चा जवाब दो, क्या हो गया इनको। हाँ सर, अच्छा चलो, सही सलामत हो मेरे बच्चियों। पता नहीं तुम्हारा रेस्पॉन्स आजकल बहुत धीरे आ रहा है बेटा। हाँ सर, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छे। रोहित बिटिया, आप भी रेस्पॉन्ड करो, जैसे ही नोट हो जाए ना बेटा डन बोल दिया करो, ताकि आगे मैं बढ़ जाऊं। हाँ, बहुत बढ़िया बच्ची। समझ आ रहा है क्या दोनों को कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है। यस सर, बहुत बढ़िया। चलेंगे, याद रखना भाई, बहुत काम का है ये। ठीक है, डीएमजी बहुत यूजफुल है।
चला, संकेत हो गया। तेरा नाम संकेत है या साकेत है? संकेत, सिग्नल। अच्छा, चलो भाई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना क्या होता है, कंप्लीट होता, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये, क्योंकि लैब केमिस्ट्री का पार्ट है। वैसे लैब मैनुअल में जो चीजें आती हैं मोस्ट ऑफ तो अपन क्या कर लेते हैं कि चैप्टर के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए लास्ट में अलग से इसको बना देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो चलिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो आता है सर हमारे पास, याद आ रहा होगा हमने बोला था मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, और अब जो बात आएगी वो कौन सा है, पॉलीडेंटेट। क्लियर है? तो अगला हेडिंग लगा लो सर, पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब देखो सर, पॉलीडेंटेट का मतलब क्या लेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि जिसमें मोर देन वन डोनर साइट हो या मोर देन टू डोनर साइट हो, तो अपन क्या बोलेंगे, हमने क्लासिफिकेशन ही ऐसे पढ़ा है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और उसके बाद पॉलीडेंटेट। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इनको हम लोग क्या बोलेंगे कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर मोर देन वन नहीं, टू डोनर साइट्स, मोर देन टू डोनर साइट्स क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। तो उनके लिए टर्मिनोलॉजी क्या आती है, पॉलीडेंटेट आती है। याद रखना, मोर देन टू। क्लियर है? मोनोबाई का क्लासिफिकेशन अलग है और पोली का क्लासिफिकेशन क्या है, अलग है। अब टू से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि जेई मेन में क्वेश्चन आया था एक, उसमें है ना सर 8 तक डेंटिसिटी पूछी हुई है। कितने तक? 8 तक पूछी हुई है। नहीं, लेकिन उसमें एक फायदा ये था कि उन्होंने परेशान नहीं किया था, उन्होंने स्ट्रक्चर बना दी, स्ट्रक्चर बना के दे दी, और उसमें आपको काउंट करना था कि इसकी डेंटिसिटी कितनी है। बात क्लियर होगी? तो ऐसा नहीं था कि भैया तुम्हें नाम दिया ना, पूरा स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, पूरे एक पेज में क्वेश्चन आया था वो, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर दे दिए और पूछ नहीं, ऊपर स्ट्रक्चर था, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, और इस स्ट्रक्चर में आपको डेंटिसिटी फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है, तो सुनना। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल हम चलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहां पर बना रहा हूं और वो आपको ही बताना है, ठीक है। मेरे पास एक ग्रुप है CH2 होल ट्वाइस एंड 2 वैलेंसीज आर फ्री। इसका नाम क्या होता है, एथाइलिन। नाम याद रखो, बड़ा काम का है ये, याद है क्या? तो रिस्पॉन्ड तो नहीं आ रहा तुम्हारा। ये NH2, ठीक है, ये आप लोगों के पास एक NH है, और यहां पर क्या डाल देता हूं, तो अपन क्या बोलेंगे, CH2 होल ट्वाइस, और यहां पर क्या डाल देते हैं, NH2। हाँ भाई, एथाइलिन, ये भी क्या है, एथाइलिन। कितने एथाइलिन है, 2। तो नाम क्या हो जाएगा, डाई एथाइलिन। याद नहीं करना है, अपने आप ही आएगा, डाई एथाइलिन। एमाइन कितने हैं भाई, 3, तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एमाइन। डाई एथाइलिन ट्राई एमाइन, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डाई का आ गया डाई, और ये तेरा एथाइलिन, डाइन। बात पल्ले पड़ गई? तो अपन क्या कहते हैं कि ये क्या बन जाएगा, डाइन। क्लियर? सिंपल है। अब सुनो भैया, डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ये मेरा CMI, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, और ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। कितने रिंग्स बन गए, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 रिंग्स। डेंटिसिटी कितना है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। ट्राइडेंटेट लिगेंड है, तो आप क्या बोलोगे कि कितने डेंटिसिटी है, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 सॉरी डेंटिसिटी 3 होगी, और रिंग्स कितने बन गए, 2 रिंग्स। कंडीशन क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। नंबर 2 में ध्यान से सुनना भाई, इस बार भी बता देना। ये मेरे पास कौन है, एथाइलिन, ये आपको याद हो चुका है, ये NH2 है, ये बच्चा NH है, ये फिर से एथाइलिन है, ये NH है, और ये फिर से एथाइलिन है, और ये कौन है, NH2। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये लीजिए, लो जी सर, हो गया क्या? अब बोलो कितने एथाइलिन है, 3, तो अपन क्या बोल देंगे, ट्राई एथाइलिन। ट्राई एथाइलिन, और क्या आ जाएगा, टेट्रा एमाइन। आ गया? हो गया? बोलो भैया, नाम क्या बन जाएगा इसका, ट्राइन। बोलो भैया, दोनों के दोनों कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल है कि नहीं है? अब देखो भैया, ये भी डोनेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और ये भी करेगा,
ये आपका सीएमआई ये डोनेशन देगा, ये डोनेशन देगा, ये डोनेशन देगा और ये भी डोनेशन देगा। हमने सीधा बनाया है, बट ये क्या करेगा, अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से बॉन्डिंग करेगा। क्लियर है? तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ये कितने डेंटिसिटी शो कर रहा है, 4, तो नाम क्या आ जाएगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? टेट्राडेंटेट लिगेंड आपके पास आ चुका है और रिंग्स कितने दिख रहे हैं भाई मेरे, 3 रिंग्स दिख रहे हैं। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? आसान है, लपेटो। जल्दी से बना दो। फिर आते हैं सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट पे, लिगेंड का। ये तो लिगेंड बच्चे हैं सर, कुछ नहीं है इनमें, बहुत सिंपल है, सीधे सीधे लिगेंड है और कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं। हाँ ये जरूर है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो अपन ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई ये काम की नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी इन पर क्वेश्चन आया ही है। बिल्कुल। अब अपन यार अभी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते ना कि यार यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप एग्जाम का पैटर्न देखो, कोई आइडिया नहीं है, लोग जहां से सोच नहीं सकते वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि बोर्ड की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो सेम है हर साल, लेकिन नीट और जेई की जो कंडक्टिंग बॉडी है, पहले सीबीएसई था, ठीक है, उसके बाद अब एनटीए बना दिया गवर्निंग बॉडी। तो जैसे ही गवर्निंग बॉडी चेंज होती है पैटर्न चेंज हो जाएगा। सिलेबस सेम है, बात सिलेबस की नहीं है, बात पैटर्न की है कि भाई जो गवर्निंग बॉडी चेंज होगी तो वो चेंज करेगी सब कुछ। हो गया भाई? भाई जैसे आपने देखा होगा जेई एडवांस का पेपर जो आता है, तो जेई एडवांस के पेपर में क्या होता है, गवर्निंग बॉडी हर साल चेंज होती है। बिल्कुल, हर एक आईआईटी को मौका मिलता है, तो जो आईआईटी पेपर कंडक्ट करती है, जो आईआईटी भी पेपर कंडक्ट करती है, वो अपने अकॉर्डिंग सेट करती है, सारे डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास होते हैं। तो इसीलिए आईआईटी का पैटर्न जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कि हर साल कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस हो जाता है वहां पे। वो क्रिएटिव पेपर बनाते हैं हमेशा, ठीक है, इसीलिए भाई वही एक ही आईआईटी को दे दो आप पेपर बनाने के लिए, तो क्या होगा भैया, सबके वो जो बनाने वाले हैं उनके माइंड उसी चीज पर काम करेंगे, वो क्रिएटिव नहीं करेंगे, बार बार बदल दो चीजें, तो क्रिएटिविटी आ जाती है पेपर में। कोई चीज हो गया भाई, चले आगे, चलेंगे, चलो। जैसे अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़ी हो तो लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे नीट के और जेई मेन के, उन पेपर्स के लिए एनटीए वालों ने कम से कम 4 लाख क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, 4 लाख क्वेश्चन। जेई मेन में कितने अटेम्प्ट होते हैं? इस बार 4 हैं, पिछली बार 2 थे, 4 अटेम्प्ट, 2 शिफ्ट में पेपर, कितने हो गए? 8। 8 में से 2 एक पेपर निकाल दो, वो बी आर्क वाले होते हैं, फिर कितने हो गए? लगभग 6 पेपर, 5-6 पेपर मान लो। अब 5-6 पेपर अगर किसी एग्जाम के करवा रहे हो तो उसके लिए बैकअप भी तो रखना पड़ता है ना। आजकल इंडिया में नॉर्मल बात होगी ना कि पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन पेपर है, तो हाथों हाथ दूसरा कंडक्ट करा सकें वो शॉर्ट टाइम पे, बात पल्ले पड़ गई। ऐसा ही नीट में किया जाता है, ऐसा ही नीट में किया जाता है, नीट में भी बैकअप रखा जाता है पेपर का, एक पेपर जो होता है वो, और साथ में 3 से 4 पेपर बैकअप में होते हैं, ठीक है। हाँ पेपर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो बहुत रखे जाते हैं बेटा बैकअप में, 4 पेपर तो रखे जाते हैं, 3 से 4 पेपर की भैया अगर कोई अनकंडीशनल सिचुएशन आ गई तो हम हाथों हाथ करवा सकें, ठीक है। और उसके बाद बैकअप में क्वेश्चन रखे जाते हैं कि अगर सब कुछ लुट गया तो भी कुछ हो जाए,
बात पल्ले बढ़ गई? ठीक है, चलो भाई आगे पढ़ते हैं, अगले अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। अगला जो लिगेंड आ रहा है उसका नाम क्या होता है? इमिनो डाई एसीटेटो। क्या होता है? इमिनो डाई एसीटेटो। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? इमडा, IMDA। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। अपन क्या कहते हैं कि सर हमारे पास क्या है? NH ग्रुप है, ठीक है, NH 2 वैलेंसी इसका फ्री है, और डाई एसीटेटो CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। बात पल्ले पड़ गई? इसको बोलते हैं इमिनो डाई एसीटेटो, और इमडा पर चार्ज कितना आ जाता है? -2। क्लियर है? ये आपके पास कौन है? ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर। ये इसको डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है। अब मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सीधा, सीधा नहीं होता भाई, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बेंट शेप होता है, लेकिन बनाने के लिए अपन याद रख पाए इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये भी क्या है? तो आप क्या बोलोगे? ट्राइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? ट्राइडेंटेट लिगेंड है। अगली बात अपन क्या कह रहे हैं कि सर ट्राइडेंटेट होने के साथ साथ कितने रिंग्स बना रहा है? तो आप क्या बोलोगे? 2 रिंग्स बना। क्लियर? सिंपल। ये लो सर, इसके बाद एक और आता है, नाम सुना होगा EDTA। EDTA के बारे में मैं डिटेल पहले ही दे चुका हूं, बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके जो बेसिक लिगेंड्स हैं, ठीक है, मैंने उतने ही लिगेंड्स काम में लिए हैं, उतने ही आपको बताए हैं जितने आपके काम आने हैं। इसके अलावा भी और लिगेंड्स होते हैं जो मैं आपको DPP के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। आप चाहो तो हार्ड कॉपी से कर सकते हो, आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, वहां जाके डाउनलोड कर लेना। चलेंगे आगे, हो गया इमिनो डाई एसीटेटो इमडा। चलो सर, अब आता है सबसे खतरनाक लिगेंड। देखो सर, अभी तक हमने जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा, याद आ रहा होगा पुराना, हमने हेडिंग लगाई थी 2 दिन पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड डेंसिटी। याद आ गया क्या? अब अगला टाइप हम लोग लेके चलते हैं, अगला टाइप हम लोग लेके चलते हैं। हाँ, ओरिजिनल चीज तो आनी बाकी है भाई, ओरिजिनल चीज तो आनी बाकी है भैया। लिगेंड का क्लासिफिकेशन चल रहा है, अरे इस चैप्टर का बेसिक पढ़ने में ही जोर आता है, बाकी चैप्टर खत्म होने में टाइम नहीं लगता। ये सब चीजें पढ़ लेते हैं ना, VBT 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है, CFT 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं होता। नेमिंग एक लेक्चर में खत्म हो जाती है। जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर बचता है उसके बाद। बात समझ में आ गई? चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए पढ़ने के लिए जो चीजें चाहिए वो बहुत ज्यादा है। चलो आ जाओ भाई, अगला हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स on the basis of bonding pattern, on the basis of bonding pattern, classification of ligands on the basis of bonding pattern। भाई इस पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन आए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया में मेडिकल का और जेई का जहां पर इसमें से क्वेश्चन ना आता हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि अगर बॉन्डिंग पैटर्न के बेसिस पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन चेक करना हो तो ध्यान से सुनना, इस बेसिस पे लिगेंड्स जो हैं उनको अगर मैं कैटेगरी में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पर 2 टाइप के लिगेंड्स मेरे पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यहां पर इनका क्लासिफिकेशन क्या है? 2 टाइप से होता है। नंबर 1, अपन कहते हैं कि पहला जो नेम आता है वो क्या होता है? क्लासिकल लिगेंड। फर्स्ट नेम क्या आता है? क्लासिकल लिगेंड। सेकंड नेम जो आता है वो क्या आता है? तो अपन क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्या आता है? नॉन क्लासिकल लिगेंड। ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा नाम है, क्लासिकल लिगेंड और नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड के लिए आप लोग और भी वर्ड यूज कर सकते हो, इसको आप लोग चाहो तो नॉर्मल लिगेंड भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। क्या बोल सकते हो? नॉर्मल लिगेंड। इसके लिए और भी वर्ड होता है लेकिन अभी नहीं बताया जाएगा, जब इसको पढ़ेंगे साथ में तब बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? क्लासिकल लिगेंड की। ध्यान से सुनना भैया, क्लासिकल आपने देखा होगा ना, म्यूजिक आता है, एक तो आता क्लासिकल म्यूजिक, आता कि नहीं आता? एक आता वेस्टर्न म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक आपने सुना होगा ना, वाह ऐसे करके गाते हैं ना,
हाँ सारेगामा वाला अपना जो, तो उसी की अपनी बात चल रही है। वैसा ही है, क्लासिकल है, प्रिमिटिव है। इसमें क्या होता है, अपन कहते हैं कि सर यहां पर ओनली डोनेशन होता है। ध्यान से सुनना बच्चा, क्या लिखा जा रहा है, ओनली डोनेशन होता है और कुछ नहीं होता। बात पहले पड़ेगी। अब एक बात बताओ, डोनेशन का काम कौन करता है, लोन सॉरी लिगेंड। और लिगेंड किसके फॉर्म में डोनेट करना पसंद करेगा, लोन पेयर की फॉर्म में। तो आ जाओ भैया, अपन क्या बोलेंगे कि सर लोन पेयर डोनेशन, ध्यान से सुनना मैं जो बातें लिख रहा हूं, लोन पेयर डोनेशन बट नो एक्सेप्टेंस। क्या बोला, लोन पेयर डोनेशन है बट एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं है, ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगली बात सुनना। इनके पास क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर अब्सेंस ऑफ वैकेंट और वाइटल। ध्यान से सुनना भैया, एब्सेंस ऑफ वैकेंट और वाइटल्स एंड पाई बॉन्ड्स। ओए होए, ये देखो क्या बोला, इनके पास ना तो वैकेंट और वाइटल होगा और ना पाई बॉन्ड होगा। बात पल्ले पड़ गई। ऐसे लिगेंड्स किस कैटेगरी में आते हैं, क्लासिकल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। अब सुन लो भैया, अपन कह रहे हैं कि अगर ये इसको देना चाहता है, मेटल को, क्या लिगेंड लोन पेयर देना चाहता है, तो तुम एक बात जानते हो, पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर सिग्मा डोनेशन आपको मिलता है। इतनी बात क्लियर है क्या, सिंपल है। अब चलो अगली बात बताओ कि सर अगर सिग्मा डोनेशन होएगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, एक बनेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, मेटल लिगेंड बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना मिलेगा, 1। वो बातें बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्वेश्चन की फॉर्म में मिलती है। मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। अब ये बात आती है, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनके पास वैकेंट और वाइटल नहीं होता, सेकंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड वाले, हाँ या ना। अब तुम बोलोगे मास्टर फर्स्ट पीरियड से तेरा क्या मतलब है, H- है कि नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल में कौन आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड डोनर। अब तुम बोलोगे यार सेकंड पीरियड में तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होते हैं जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। मैंने पहले लिख दिया, पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए उसके पास, अगर बना रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा। बात क्लियर है, आसान है। चलो अगली बात सुनना, एग्जाम्पल चिपका देता हूं आपको, बहुत सारे बहुत सिंपल एग्जाम्पल हैं। जैसे अपन बात करें बेटा किसकी, NH3 की, जैसे अपन बात करें किसकी, H2O की, ऑक्साइडो की, हाइड्रोक्साइडो की, फ्लोराइडो की, क्लोराइडो की, ब्रोमाइडो की, आयोडाइडो की। ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, एथाइलिन, डाईएमाइन की, डाईइन की। ये सब एग्जाम्पल बेटा किसमें आते हैं, इसी में आते हैं। बोला आसान है क्या, सिंपल है, ठीक है सर। अब देखो सर, ये तो हुआ कौन, क्लासिकल। क्लासिकल के बाद बात आती है किसकी, नॉन क्लासिकल की। ध्यान से सुनना भाई, नॉन क्लासिकल लिगेंड कौन होता है, तो अपन क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल वो होता है जो देने के साथ साथ लेगा भी। बात पल्ले पड़ गई, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और बदले में इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा भी, यानी कि गिव प्लस टेक दोनों काम होंगे। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। आपने एक नाम सुना होगा बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, लेना और देना दोनों काम होते हैं, होते कि नहीं होते। जहां भी लेन देन दोनों एक साथ हो रहे हैं उसको बोलते हैं बैक बॉन्ड। मतलब ये बैक बॉन्ड के टाइप का केस आ रहा है, क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी जो वर्ड्स आने वाले हैं वो क्या है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। पहला पॉइंट, मतलब देगा भी और लेगा भी। अब देगा, देखो यहां पे मैंने लिखा लोन पेयर डोनर, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, डोनर। मतलब कोई ना कोई पंगा तो डोनर में है। डोनर में लोन पेयर भी आएगा और पाई बॉन्ड भी आएगा, मतलब लोन पेयर भी देता है और पाई भी देता है, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया है, डोनर। बात पहले पड़ गई, एकदम सिंपल बेसिक पॉइंट। अगली बात सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि सर इनकी जो एक्सेप्टेंस होती है, भैया सीधी बात है, डोनेशन कैसे भी हो सकता है, लेकिन जब वो वापिस लेगा ना तो पाई के अलावा किसी में नहीं ले सकता। बात पहले पड़ गई, ये फिक्स है। तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट इन फॉर्म ऑफ पाई, याद रह जाएगा, पाई की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। एक बात बताओ, जो पाई की फॉर्म में लेगा, क्या मैं उसको बोल दूंगा पाई एसिड, पाई की फॉर्म में लिया, और जो लेगा लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या होता है, एसिड, लेविस एसिड। तो अपन इनको क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स।
बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? नॉन क्लासिकल का दूसरा नाम क्या आ गया? पाई एसिड लिगेंड। क्लियर है? अब एक और चीज याद रखना बहुत काम आएगी, क्या आएगी? ये जो लिगेंड होते हैं भैया, एक्सेप्ट किस में करेगा? एक्सेप्ट किस में करेगा? इस बेसिस पे फिर दो टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोला, इनकी एक्सेप्टेंस कैसी है, इस बेसिस पे भी कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। या तो वो वेकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, या फिर एमओटी पढ़ा होगा आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां पे एक नाम आता है पाई एबीएमओ, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। बात पल्ले पड़ गई? तो अपन क्या कह रहे हैं कि हम एक्सेप्टेंस का केस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि भैया वहां पे दो बातें आ जाती है, इसलिए नया क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। तो आ जाओ भैया, यहां पे अपन बात करते हैं कि पाई एसिड हो गया। अब देखो सर, ये आपके पास कौन है? मेटल, और ये कौन है? आपका लिगेंड। मेटल लिगेंड, लिगेंड के रेस्पेक्ट में ही बात करनी है। लिगेंड क्या करेगा? देगा। तो इसको क्या बोल दोगे? गिव। मेटल के रेस्पेक्ट में बात नहीं करनी है, किसके रेस्पेक्ट में? लिगेंड के रेस्पेक्ट में। लिगेंड देगा और बदले में लेगा। ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं? सिमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया पहले दे दिया उसके बाद क्या करेगा, मूड होगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। ना ना भैया, लेन देन दोनों साथ होंगे। वो नहीं कहते कि भैया इस हाथ दे इस हाथ ले, बात पल्ले पड़ गई? वो खेल है गिव और टेक। तो अपन कहते हैं कि जहां भी केमिस्ट्री में बच्चा गिव प्लस टेक आ गया, वहां पर बॉन्डिंग का नाम हो जाता है बैकबॉन्ड, और यहां पर स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है सिनर्जिक बॉन्ड। क्या आ जाता है? सिनर्जिक। बात पल्ले पड़ गई क्या? मतलब ऐसे केस में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिनर्जिक बॉन्ड बनता है। वर्ड सुना ना, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तुम? बोले इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्या हमें ग्रामर थोड़ी आती है? ओहो, कुछ नहीं होता। गिव प्लस टेक क्या होता है? सिनर्जी। बग गए दो। चलो कोई बात नहीं, अब सुनो अगली बात सुनना। अगली बात सुनना, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर चेक करना चाहूं, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर चेक करना चाहूं, तो ये तो परफेक्ट बॉन्ड बनता है। लेकिन तुम जानते हो कि जो बैकबॉन्ड होता है ना सर, बैकबॉन्ड के लिए एक बहुत प्यारा टर्म आता है, ये पार्शियल पाइडेटिव बॉन्ड होता है। कैसा? पार्शियल। वर्ड यही काम का है, पार्शियल होता है, पाई होता है, और डेटिव का मतलब समझ गए क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो एक बात बताओ, ये पूरा एक बॉन्ड है, बट ये कैसा है? पार्शियल। तो बताओ भैया, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो दो होगा या दो से कम? दो से कम। अब ये बताओ कि एक से क्या आएगा? ज्यादा। तो मैं ये बोल दूंगा कि मेटल लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो दो से तो क्या आएगा? ज्यादा। बट सर एक से क्या, सॉरी, एक से क्या आएगा? ज्यादा, बट दो से क्या आएगा? कम। बोलो ये बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? ये होता है आप लोगों का क्लासिफिकेशन। भी ये और बाकी है, ये और आगे चलेगा। बोलो इतना समझ आ गया क्या? आसान चीज है ना? तो चलो भैया लपेटो फटाफट से। मेटल लिगेंड, जल्दी करो थोड़ा सा। इस पे क्वेश्चन बड़े गजब के आते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इस पे। बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको लपेटो, फिर मैं बताता हूं कि आगे और क्या होता है। ठीक है।
हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? थर्ड पॉइंट, अब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स एंड पाई बॉन्ड। यानी कि अगर इनके पास बेटा ना तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल होगा, अगर वेकेंट ऑर्बिटल होता है तो वापस से लेने की टेंडेंसी हो सकती है, पाई बॉन्ड हो सकता है तो ये पाई से डोनेट कर सकते हैं। बात वाले पड़ेगी, इसलिए इनके पास ये दोनों चीजें एब्सेंट होनी चाहिए। ये आइडेंटिफिकेशन है इनका, ताकि हम याद रख पाए। रुको जरा, शांत रखो फोन को। हो गया भाई? चल आगे। अरे मत तो साइड में यार, बोर्ड में इसमें कैमरे में नहीं आ रहा। हाँ भाई बालिकाओं, हो गया मेरे बच्चियों? डन बोल दो बच्चा होते ही। डन, बहुत अच्छा बच्चा। चलो भैया, अब देखो सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो अपन क्या कह रहे हैं भैया, अपन जो बताने वाले हैं वो अगली बात और भी काम की है, और सारे लोग जो है वो सुनते जाना। अब अपन कह रहे हैं कि सही है सर, यहीं पर मामला खत्म नहीं होता है, यहीं पर मामला खत्म नहीं होता है, एक और कंडीशन आगे चलनी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब नॉन क्लासिकल को हम लेके आते हैं, तो अब सुनना भैया, नॉन क्लासिकल लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड जो हैं फिर से दो टाइप के हो जाते हैं। नंबर 1 ये रहा और नंबर 2 ये रहा। नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या है? फिर से दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं वो सुनना। नंबर 1 अपन क्या कहते हैं कि भैया सिग्मा डोनर, ध्यान से सुनना, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। बात पल्ले पड़ गई? सिग्मा से देगा पाई से लेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर सिग्मा से क्या देगा, तो अपन क्या बोलेंगे लोन पेयर एक्सेप्टर। क्लियर है? एंड सॉरी लोन पेयर डोनर और साथ में क्या आ जाएगा पाई एक्सेप्टर। क्लियर है? सिंपल बात। दूसरी बात सुनना, यहां पर मामला बिगड़ने वाला है। सर ये पाई डोनर है एंड पाई एक्सेप्टर है। क्या है? पाई डोनर है और पाई एक्सेप्टर है। पाई से देगा पाई से लेगा, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां पर जो कंडीशन बनेगी, ये तेरा मेटल है, ये तेरा लिगेंड है, ये सिग्मा से देगा और बदले में पाई से लेगा, पहला केस। बात पहले पड़ गई? यहां पर अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये तेरा मेटल है, ये तेरा लिगेंड है, ये पाई से देगा और पाई से लेगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, अब ये जो है ना सर, ये पाई किस में लेगा, ये पाई किस में लेगा, इस बेसिस पे दो टाइप का होता है। ध्यान से सुनना, बात को समझना, ये पाई किस में लेगा इस बेसिस पे ये फिर से दो टाइप का हो जाता है। ठीक है? अब सुनना, अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, लोन पेयर डोनर एंड accept electron in vacant pi APMO।
बात क्लियर है, सिंपल है। चलो अपन ने क्या बोला, लोन पेयर देगा लेकिन एक्सेप्ट किस में करेगा, पाई एपीएमओ में। यहां पे देखना अपन क्या बोलेंगे कि सर लोन पेयर डोनर है बट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट डी ऑर्बिटल। हा, मामला पूरा सा बदल गया। बात पहले पड़ गई। क्या बोला, लोन पेयर देगा लेकिन पाई एबीएमओ में लेगा, लोन पेयर देगा लेकिन किस में लेगा, वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा, तो अपन क्या बोलेंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल में लेगा। बोलो कंडीशन क्लियर है। अब आ जाओ इसके एग्जांपल बताता हूं कि इसके एग्जांपल कौन होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन डाई एटॉमिक स्पीसीज। याद आया कुछ? 14, 15, 16 डाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या स्पीसीज कौन कौन होते हैं, सुन लो। CO कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। सर NO प्लस, O2 N2, ये सब क्या है बेटा, इसी के एग्जांपल। बात पहले पड़ गई क्या, सिंपल है क्या, आराम से कर लोगे। 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन डाई एटॉमिक स्पीसीज जो भी है वो इसका एग्जांपल है। कंडीशन क्लियर, आ जाओ। सर लोन पेयर डोनर बट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल में लेगा। तो एग्जांपल सुन ले भैया, पहला एग्जांपल PF3, दूसरा एग्जांपल PS3 वैकेंट ऑर्बिटल है P फास्फोरस के पास। अपना तीसरा एग्जांपल PPH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, याद आएगा मैंने लिखाया था। उसके बाद तुम चाहो तो क्या ले सकते हो, R2S R3AS सल्फर आर्सेनिक, ये सब क्या है, इसी के एग्जांपल। सिंपल है। चलो यहां पे आ जाओ, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ध्यान से सुन लेना, पाई डोनेशन बट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट पाई एबीएमओ, इन वैकेंट पाई एबीएमओ। बात पहले पड़ गई। पाई से देगा लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में लेगा, पाई एबीएमओ में लेगा। अब सुनो यार, पाई बॉन्ड क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर पाई बॉन्ड एक बॉन्ड पेयर का एग्जांपल है, और बॉन्ड पेयर का डोनेशन बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसे केसेज में मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है। इसलिए सच मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज लिगेंड्स ड्यू टू, किसके कारण, तो अपन क्या बोलते हैं, सिनर्जी के कारण। ध्यान से सुन लेना, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से ये क्या करते हैं, लिगेंड बनते हैं। नहीं, ये लिगेंड नहीं हो पाते। क्यों भैया, पाई बॉन्ड देगा तो देने की टेंडेंसी कम होगी, लेकिन बदले में पाई ले भी लेता है तो बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा आ जाता है। इस वजह से ये यहां पे फंस जाता है। फंसने की वजह से ये क्या बन जाता है, लिगेंड बन जाता है। कई बार नहीं होता क्या कि अपन किसी की बातों में फंस जाते हैं, कोई अपने को है ना ऐसे बातों में क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, तो अपने को फिर वो मजबूरी में वो काम करना पड़ता है। बात पहले पड़ गई ना। कई बार नहीं होता कि दोस्त पार्टी मांगते हैं तो अपन क्या होते हैं कि नहीं दूंगा, या फिर कई बार क्या होता है कि ऐसे बैठ लग जाती है कि भैया अगर ये ऐसे हो गया तो तू पार्टी देगा। फिर अपन क्या करते हैं भैया, बातों में फंस जाते हैं। अगर सामने वाला शाना है तो वो अपने को बातों में ट्रैप कर लेता है और मजबूरी में अपने को पार्टी देनी पड़ती है। अपन देना नहीं चाहते लेकिन फिर भी देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम फंस चुके हैं। वही कहानी इसके साथ हो चुकी है। बात पहले पड़ गई, क्लियर नहीं? ऐसा नहीं होता क्या कि पिछले संडे को पार्टी मैंने दी थी, अब तेरे को देनी पड़ेगी। या फिर अपन क्या कहते हैं, इस बार पार्टी तू दे दे, अगली बार मैं दे दूंगा। तो इस बार उसने दे दी तो मजबूरी होगी भैया, अब देनी पड़ेगी, नहीं अगला बेइज्जती करेगा। होता कि नहीं होता? इसको बोलते हैं भैया सिनर्जी। क्लियर है? अब लपेट लो। सिग्मा देना मतलब लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू करेगा, और अगर पाई है मतलब कोलेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग एक ही हो सकता है, एक्सियल एक ही हो सकता है क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही होता है। क्लियर? चलो ठीक है, नोट कर लो। इसके आगे की बात करते हैं अपन अगले लेक्चर में। क्लियर है? ठीक है, चलो।